हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 12 जून और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा डीबीएस बैंक जो है, बेसिकली इसको बेस्ट बैंक जो है वो चुना गया है इंडिया के लिए। अब यदि बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली फोर्ब्स जो है 2021 के द्वारा रिलीज़ की गई है और इंडिया के अंदर जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 30 बैंक्स प्रेजेंट हैं उन सभी में फर्स्ट बैंक नंबर पे जो रहा है वो डीबीएस बैंक रहा है। और डीबीएस बैंक की जो एमडी एंड सीईओ है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर सुरजीत स्वयं जी वो है इंडिया के लिए बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हुआ, इस पर आरबीआई के द्वारा अभी 10 करोड़ रुपीज़ का जो है वो पेनल्टी लगाई गई है। आईसीआईसीआई बैंक की यदि बात करते हैं तो भारत का नंबर 1 बैंक ये बना है जो कि स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाने वाला बना है। एसबीआई की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक जो बैंक है वो एसबीआई है। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है जो उसको मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा बेसिकली इसकी जो मंजूरी है वो प्रोवाइड करवाई गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो भी किसान है उन सभी किसानों को पर्टिकुलर हर मंथ जो बिजली का बिल आता है उसके अंदर 1000 रुपीज़ की जो है वो छूट प्रोवाइड करवाई जाएगी और मैक्सिमम एक साल के लिए ये 12,000 रुपीज़ हो सकती है। और ये जो योजना है उन किसानों के लिए होगी जो कि इनकम टैक्स जो है वो पे नहीं करते हैं। उन सभी छोटे किसानों के लिए बेसिकली ये जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ की जो विश्वामित्र नदी है वो अभी एनजीटी के अंडर के अंदर आ चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अंकुर योजना अभी स्टार्ट की गई जिसके तहत पौधे लगाओ, फ़ोटो खींचो और सरकार को भेजो और इनाम पाओ। ये जो योजना है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चे को यहाँ की सरकार के द्वारा जो वात्सल्य योजना है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात की है यहाँ पर राजस्थान राज्य के बारे में। बात करते हैं राजस्थान की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है राजस्थान का शो किया गया है। राजस्थान के साथ भारत के विभिन्न राज्य 5 राज्य हैं, जैसे कि पंजाब हुआ, अपना हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ। टोटल ये जो 5 स्टेट्स की बाउंड्री इसके साथ टच होती है और पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान कंट्री की, वो भी राजस्थान के साथ ही टच होती है। अब अपने बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल या राजधानी जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र है। इस स्टेट का जो निर्माण हुआ 13 मार्च 1949 को हुआ था। यहाँ के जो मुख्य डांस हैं घूमर और कालबेलिया डांस है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सर्शिका और रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ जो मुकुंदरा हिल्स हुआ, केवलादेव और डेजर्ट जो है नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 200 सीट्स हैं, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ राजस्थान के बारे में जिसकी वजह से अभी ये चर्चा में रहा था, सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो स्टार्ट की गई जिसके तहत राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं अनुप्रीति योजना स्टार्ट की गई है जिसके तहत यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उन सभी को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए 1 साल के लिए
फ्री कोचिंग यहाँ की सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं भारत का पहला जो अंगदान केंद्र है वो भी यहीं पर ओपन हुआ था जयपुर के अंदर। ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर है वो भी जयपुर के अंदर ओपन हुआ था। वन स्टॉप वन शॉप जो योजना है वो यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी की तरह से ऑपरेशन डेजर्ट और बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी ये बना था। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे जिसकी वजह से राजस्थान जो है वो चर्चा में रहा। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा RS सोडी जी हैं। बेसिकली इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के अंदर गुजरात के अंदर जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है उनको ये है पूरे इंडिया के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर बात करते हैं अभी RS सोडी जी को इंटरनेशनल डेयरी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके रूप में भी इनको चुना गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में। जैसे कि डेविड डियोप की बात करते हैं तो इनको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है और ये जो है फ्रांस के रहने वाले हैं और पहले फ्रेंच नोवेलिस्ट बने हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं रोमाना सिंह सहगल के बारे में, सो इनको जो है मानवतावादी नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और वाई नुकुलफोइन जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं और इनको जो है वाइटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। सो फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश 2032 या 2032 के ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी है वो करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो है आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो सिटी है ब्रिस्बेन, उसी के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स होंगे वो 35 नंबर के होंगे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में। सो जापान के अंदर भी टोक्यो ओलंपिक होगा जो कि 32 नंबर का होगा। फिर अपने बात करते हैं 2024 के अंदर जो है वो फ्रांस की पेरिस के अंदर आयोजित किया जाएगा जो कि 33 नंबर के होंगे। फिर 34 नंबर की बात करते हैं तो ये जो है 2028 के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर IOC के बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। सो इसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक बने हुए हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पर्टिकुलर लॉसेन स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रेजेंट है। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कब हुए थे और उसका वेन्यू जो स्थान था कहाँ पर ये हेल्ड किए गए थे। इन दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में अभी हाल ही में किस देश ने टॉप किया है? सो इसका राइट आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड कंट्री जो है बेसिकली इसके अंदर इस जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर टॉप किया है। अब यदि अपने बात करते हैं इसी लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे लग्जमबर्ग कंट्री और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रिया जो है वो रही है। इंडिया की यदि बात करते हैं तो इंडिया जो है इस रैंक के अंदर 67th रैंक पे रही है। फिर बात करते हैं ये जो रिपोर्ट है बेसिकली क्वेरिसिया के द्वारा प्रेजेंट की जाती है और इसके लिए बेसिकली 3 बेंचमार्क रखे जाते हैं, जिसके अंदर पहले अपने बात करते हैं टेक्नोलॉजी होती है, दूसरी अपनी बिजनेस और थर्ड यदि अपने बात करते हैं तो जो वहाँ की टॉप एजेंसी है उसके बारे में 3 जो पोजीशन बेसिकली यूज़ की जाती है इसकी रैंक निकालने के लिए। फिर बात करते हैं ये जो फैक्ट है मैंने आपको बता दी है जिसके ऊपर पर्टिकुलर ये डेटा जो रिलीज किया जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस IIT ने अभी भारत के पहले डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र की जो घोषणा है वो की है? सो इसका राइट आंसर होगा IIT बॉम्बे के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है। और यदि अपने बात करते हैं ये जो है कोयथा नाम का एक फाउंडेशन है उसके सहयोग से बेसिकली इसको जो है रिलीज़ किया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, सबमिट हो रहे हैं, उसकी मेज़बानी अभी कर रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा यूके कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है, और यूके के कॉर्नवाल जो सिटी है वहाँ पर इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वो 11 जून से स्टार्ट हुआ है और 13 जून तक इसका आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो G7 है। G7 कंट्रीज़ बेसिकली इससे पहले G8 के नाम से जाना जाता था। तो G8 के अंदर जो पहले रशिया कंट्री थी, अब उसको बाहर निकाल दिया गया, इस वजह से इसका नाम जो है वो G7 रख दिया गया। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, चलो अपने ही बता देते हैं कि जो G7 कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है। सो सबसे पहले बात करते हैं USA हुआ, यूके हुआ, फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ और फ्रांस हुआ। सो टोटली ये जो है 7 कंट्रीज़ इसके मेंबर बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं जो यहाँ की मेज़बानी कर रहे हैं यूके, इसके जो अध्यक्ष है यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वो जो है पर्टिकुलर इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, और यूके के द्वारा इंडिया को इसके अंदर भी आयोजन के अंदर सम्मिलित होने के लिए कहा गया था। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन जो है बेसिकली इस पुस्तक के लेखक है। फिर बात करते हैं अमर्त्य सेन के बारे में। सो अमर्त्य सेन को अभी जो है प्रिंसेस ऑफ स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि वहाँ का हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी माना जाता है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि सलमान रशीद की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एज ए 2003 टू 2020 नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। फिर बात करते हैं झुम्पा लाहिरी के बारे में। सो वेयर अबाउट नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। और सुनीता द्विवेदी की बात करते हैं तो बुद्धा इन गंधार नाम से पुस्तक लिखी गई थी। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका जो है 11 जून का था। सो बात कर रहे हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे की रहने वाली तसी दांगरे मंगा नाम की वुमन है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में भी हाल में महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल वो बढ़ाया गया है। असम का 7वां जो नेशनल पार्क है वो बेसिकली देंगाई पटकाई बना है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपनों ने बात की थी 6 नंबर का जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था? सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में या वहाँ की करेंसी के रूप में किस देश ने अपनाया? सो इसका राइट आंसर होगा एल सल्वाडोर के लिए बेसिकली ये अपनाया गया है। फिर बात करते हैं भारत के अंदर फेसबुक की शिकायत अधिकारी ग्रेवनेंस ऑफिसर के रूप में स्मृति प्रिया को चुना गया। 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है वो घोषित किया गया, जो कि टॉप पोजीशन पे था? सो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड जो सिटी है वो टॉप पे रहा था। गुजरात राज्य के द्वारा ई निर्माण मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि अनऑर्गेनाइज वर्कर थे उनके लिए लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेल नेटवर्क जो है बनाने का काम स्टार्ट कर रहा है। सो ये था आज का वीडियो। अब अपनी बात करते हैं, यदि आप अपना फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेम इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपना फ़ोटो या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।